कई बार जिंदगी में लोग आपको जज करते हैं। आपकी मेहनत, आपके सपने, आपकी कोशिशें सबको कम आंकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, दुनिया की नजर आज ताली बजाएगी, कल आलोचना करेगी, पर आपकी अपनी नजर कभी झूठ नहीं बोलती। ये कहानी उसी लड़के की है जिसने दुनिया नहीं, खुद की नजर में जीत हासिल की। कानपुर की भीड़भाड़ वाली गलियों में एक लड़का रहता था, अनय। उसके घर की हालत खास नहीं थी। पिता एक छोटी कपड़े की दुकान में काम करते थे और मां सिलाई से घर चलाती थी। लेकिन इन सब के बीच अनय के दिल में एक सपना धड़कता था, डिजाइनर बनने का। वो पुराने कपड़ों में नए पैटर्न ढूंढता, कागज पर नए डिजाइन बनाता और इंटरनेट पर डिजाइनर्स की कहानियां देखकर खुद को उन्हीं में महसूस करता। लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या गरीबी नहीं थी। सबसे बड़ी समस्या थी लोगों की नजरें। हर बार जब वो अपने सपने की बात करता, लोग हंसते थे, कहते, डिजाइनर, ये तेरे बस की बात नहीं, ये काम बड़े घर वाले करते हैं, नौकरी कर ले बेटा, फालतू सपने मत देख। अनय चुप हो जाता था, क्योंकि हर बात उसके दिल पर वार करती थी। लेकिन हारना वो नहीं चाहता था। कॉलेज में एक दिन प्रोजेक्ट आया, अपना डिजाइन कलेक्शन बनाना था। अनय ने पूरी मेहनत से 5 यूनिक आउटफिट तैयार किए। लेकिन जब प्रेजेंटेशन का दिन आया, स्टेज पर चढ़ते ही पीछे से आवाजें आने लगी, इसके डिजाइन कौन देखेगा, ये भी खुद को डिजाइनर समझता है। अनय के हाथ कांपने लगे। वो लौटने ही वाला था कि मां की बात उसे याद आ गई। बेटा, जीत तो होती है लोगों की नजर में और खुद की नजर में, लेकिन असली ताकत दूसरी में होती है, क्योंकि लोग हमेशा बदलते हैं, अपनी नजर नहीं। अनय रुका और स्टेज से उतरने के बजाय अपनी फाइल खोली और बोला, शायद मैं परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन ये मेरे सपनों का पहला कदम है और मैं किसी की नजर से नहीं, अपनी नजर से जीतना चाहता हूं। उसके डिजाइन सच्चे थे, दिल से थे, और कुछ तालियां उसे मिली, छोटी, लेकिन अनय के लिए ये उसकी पहली जीत थी, खुद की नजर में जीत। अब उसके रास्ते साफ हो चुके थे। उसने डिजाइनिंग का प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन किया। फीस 45,000 थी। घर की हालत देखकर यह पागलपन जैसा था, लेकिन पहली बार उसके पिता ने उसका साथ दिया। पैसा आ जाएगा, पर टूटे सपने वापस नहीं आते। मां ने अपनी बचत दी, पिता ने ओवरटाइम किया और अनय ने लोगों की सिलाई में मदद करके पैसे कमाने शुरू कर दिए। दिन में क्लास, शाम को काम, रात को प्रैक्टिस। उसका हर दिन पहाड़ चढ़ने जैसा था। लोग अब भी बोलते रहे, इतना पढ़कर दर्जी बन रहा है, कपड़ों में करियर, मजाक है क्या। लेकिन अब अनय नहीं टूटता था, क्योंकि अब उसे फर्क सिर्फ एक चीज से पड़ता था, आईने में दिखने वाली अपनी आंखों से। कोर्स में एक दिन प्रोजेक्ट आया, लोकल थीम पर कलेक्शन बनाओ। सबने बड़े शहरों, महंगे फैब्रिक चुने। अनय ने सोचा, मैं वो बनाऊंगा जो मैंने जिया है। कानपुर की असली गलियां, मजदूरों की फटी शर्ट, चाय वाले की एप्रन, रिक्शे पर लगी रंगीन टेप, उसी से प्रेरित द रियल कानपुर। 15 दिन उसने गलियों में घूमकर रंग, पैटर्न, दर्द और मेहनत सबको कागज पर उतारा। जब प्रेजेंटेशन का दिन आया, सब लोग चुपचाप देख रहे थे। जज मुंबई से आए थे। उन्होंने एक एक पीस उठाकर गौर से देखा। हॉल में फिर फुसफुसाहटें शुरू हो गई। ये क्या बनाया है, ये भी पास नहीं होगा। लेकिन अनय सिर्फ अपनी धड़कन सुन रहा था। फिर जज ने पूछा, हु मेड दिस? अनय ने हाथ उठाया। जज मुस्कुराए, दिस इज नॉट फैशन, दिस इज इमोशन, दिस इज ट्रूथ, एंड ट्रूथ ऑलवेज विंस। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। वही लोग जो हंसते थे अब तारीफ कर रहे थे। जज ने अनय को मुंबई की इंटर्नशिप ऑफर की। मुंबई एक नई दुनिया थी, सब तेज, सब टैलेंटेड। लेकिन अनय के पास उसकी पहचान थी। वो जानता था उसे सिर्फ खुद को ही हर दिन बेहतर बनाना है। धीरे धीरे उसके डिजाइन पसंद किए जाने लगे। फिर छोटे प्रोजेक्ट मिले, फिर बड़े, और एक दिन उसका कलेक्शन लैक्मी फैशन वीक में चुना गया। जब हजारों लोगों के बीच उसका नाम अनाउंस हुआ, तालियों की गूंज कानों में समा गई। लेकिन अनय सिर्फ एक चीज देख रहा था, आईने में दिखने वाला अपना चेहरा। शो के बाद एक दोस्त ने पूछा, इतनी बड़ी जीत पर तुम इतने शांत क्यों हो? अनय मुस्कुराया, मैं खुश हूं, लेकिन मेरी असली जीत आज नहीं मिली। मेरी असली जीत उस दिन मिली थी जब मैंने स्टेज से उतरकर भागने के बजाय
वापस मुड़कर अपनी बात कही थी। उस दिन मैंने खुद की नज़र में जीत हासिल की थी। आज दुनिया की नज़र वाली जीत सिर्फ बोनस है। और उसकी ये बात सच थी, क्योंकि लोग बदलते रहते हैं, उनकी सोच बदलती रहती है, तारीफ भी आती है, ताने भी, लेकिन खुद की नज़र में मिली जीत पूरी जिंदगी साथ चलती है। अगर जिंदगी में कभी लगे कि लोग आपको कम आंक रहे हैं, तो रुककर अपने अंदर झांकना, क्योंकि दुनिया की नज़रें आज ताली बजाएंगी, कल ताना मारेंगी, लेकिन आपकी अपनी नज़र हमेशा सच बताएगी। और जब आप वहां जीत जाते हो, तो दुनिया अपने आप झुक जाती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ।